नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने लाभ तथा हानि चैप्टर के एक एग्जाम्पल देखे थे। पर जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समय तथा कार्य के एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल समय कार्य का क्या कहा गया है। सबसे पहले एग्जाम्पल में कहा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आता है किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि ए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो ए काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो इस तरह से इसे लिख लेंगे। बी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो उसमें बताया गया कि बी अकेला पूरे काम को 12 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले इस तरह से लिखना आना चाहिए कि ए कितने दिन में काम पूरा करता है, जैसे सामने लिख देंगे। बी कितने दिन में काम कर रहा है, जैसे सामने लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 12 का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में कई सवाल करवाए गए। देखिए किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। ये सबको निकालना समझ में आया कि नहीं आया। जो एलसीएम होता है ये काम को शो करता है। किसको शो करता है, अर्थात ये डब्ल्यू को शो करेगा। और ये टाइम तो दिया ही गया था कि टाइम कितना था, ए 6 दिन में करता था, बी कितने दिन में करता था, 12 दिन में। अब अगर हमारे पास काम है और समय दिया है, तो हम इनकी सबसे पहले क्षमताएं अलग अलग निकालेंगे। तो एक फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर W/T, यानी क्षमता या सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से पहले व्यक्ति की अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो टोटल काम 12 है, 6 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। ये निकालना समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम बी की क्षमता निकालना चाहें तो बी की क्षमता 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इतना समझ में आया। यहीं से अगर हम निकालेंगे टी बराबर फार्मूला अगर 75 का है तो W/P होता है कि नहीं होता है। यानी अगर हमें समय निकालना है तो काम बटे क्षमता करेंगे, और अगर क्षमता निकालना है तो काम बटे समय करेंगे। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर के, तो जब ए तथा बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों अपनी कुल क्षमता से काम करेंगे। तो दोनों की अगर हम कुल की क्षमता देखें तो दोनों की कुल क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। तो ए और बी दोनों की क्षमता लिख लें, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 3 ही तो है। और टोटल काम है कितना, 12 का। अब ये फार्मूला प्रयोग होगा। अगर हमें दोनों की क्षमता पता है, दोनों का काम तो 12 है और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है, तो ये कितना दिन का समय लेंगे, 4 दिन का समय। तो देखो इसका राइट आंसर 4 दिन आ जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। तो अभी तो ये सबसे छोटा सवाल है, इस चैप्टर का सबसे छोटा सवाल है। अब जो भी सवाल आएंगे सबके लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। ये था पहला क्वेश्चन। होंगे सब इसी तरह से क्वेश्चन, यही डायग्राम सब में बनेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो इस तरह से लिखेंगे, ए काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। ए तथा बी मिल करके, ए और बी दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं। ये कितने दिन में पूरा करते हैं, उसने कहा कि 8 दिन में पूरा करते हैं। ये तो इनका समय हुआ। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। ये टोटल काम आ गया। इनकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। इस तरह से क्षमता निकालना समझ में आया कि नहीं आया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी हमसे उसने बी का समय पूछा है। तो अगर हमें बी की क्षमता मिल जाए तो टोटल काम दिया है, क्षमता का भाग करा देंगे, बी का समय पता चल जाएगा। ए की क्षमता कितनी दी गई है, 2, और ये भी बताया गया है कि दोनों की कुल क्षमता है 3। तो अगर यहाँ पर ए की क्षमता अगर यहाँ पर 2 रख दें, हमें ए की क्षमता 2 पता है और ये भी पता है कि ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, तो ये बताओ बी की क्षमता कितनी होगी। श्योर है कि 1 होगी, तभी तो दोनों की क्षमताओं का योग 3 होगा। अर्थात हमने बी की क्षमता कितनी निकाली, 1। हमें बी की क्षमता पता है, टोटल काम कितना है, 24 काम है। समय फार्मूला T बराबर W/P, तो वो लिखा था फार्मूला। समय निकालना है, टोटल काम 24 है, बी से काम करवाना है, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो ये 1 क्षमता से करेगा तो कितने दिन का समय लगाएगा, 24 दिन का समय लगा देगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कामा बी कामा सी एक कार्य को क्रमशः, पिछले 2 क्वेश्चन जो बताए थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन, इनमें दोनों में 2-2 व्यक्ति थे। अब 3 व्यक्ति काम करेंगे, चाहे 3 व्यक्ति करें काम, चाहे 4 व्यक्ति करें, जिस प्रकार से कहेगा उसी तरह से करेंगे।
कहा गया ए कामा बी कामा सी एक कार को क्रमशः, जब भी क्रमशः शब्द लग जाए तो मतलब जिस क्रम में उनके नाम लिखे गए होंगे उसी क्रम में समय दिया गया है। तो पहले ए के लिए कहा गया है, फिर बी और फिर सी। तो ए का समय कितना दिया गया है 10 दिन, बी का समय दिया गया है 15 दिन और सी का समय दिया गया है 18 दिन। इतना लिखना समझ में आया कि नहीं आया? यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम होगा इन तीनों का एलसीएम, तो 18, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 90। इसकी क्षमता आ जाएगी 9 और इसकी क्षमता आ जाएगी 6 और इसकी क्षमता आ जाएगी 5। उम्मीद करते हैं इतना डायग्राम, बेसिक डायग्राम बनाना सबको आ ही गया होगा। अब आगे जैसा सवाल कहेगा उसी प्रकार से करेंगे। उसने कहा यदि तीनों मिलकर काम करेंगे, और जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों अपनी क्षमताएं लगा देंगे, अपनी अपनी क्षमताएं तीनों लगा देंगे। तो जब तीनों काम करेंगे तो तीनों की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 9, 6, 15 और 5 20 हो जाएगा। अर्थात तीनों की क्षमता है कितनी? 20 और टोटल काम कितना है? 90। समय बराबर फार्मूला बताया था W/P। तो समय निकालना है तीनों का, तो टोटल काम 90 है और टोटल क्षमता कितनी है? 20 है। तो 9/2 मतलब हो जाएगा 4.5 दिन, 4 सही 1/2 दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 4.5 दिन में टोटल काम तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। सही बटे में दे रहा है तो 4 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक चीज ध्यान देना कि इस रूप में तभी लिख सकते हैं जब ये व्यक्ति पूरा काम इतने दिन में करे। अधूरा काम करे या 3/4 काम करे तब तक हम नहीं लिखेंगे जब तक ये समय ना निकालने कि ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं, ये भी ध्यान देना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक इसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। एक चीज देखो, यहाँ पर 12 दिन समय तो दिया गया है लेकिन ये पूरा काम नहीं कर रहा है, 2/5 काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो लिखेंगे ए के लिए डाटा दिया है, ये 2/5 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये 75 होगा तो 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में। एक चीज ध्यान देना, एक काम का मतलब ही पूरा काम होता है। अब हम नोट कर सकते हैं कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि इसको हमने डायरेक्ट ये 12 दिन क्यों नहीं लिखा, ये 30 दिन क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि जब ये पूरा काम करेगा तभी यहाँ पर समय लिखा जाएगा। यहाँ पर 2/5 काम 12 दिन में कर रहा है। सबसे पहले निकालेंगे कि ये एक काम मतलब पूरा काम होता है। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। आगे कहा गया है इसी प्रकार से बी के लिए क्या कहा गया है? बी के लिए कहा गया है कि इसी कार का 3/5 काम यानी 3/5 काम ये कितने दिन में करता है? 3/4 काम है, ये 15 दिन का समय ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे कि ये एक काम कितने दिन में करेगा। तो 15 ये लिखा है, ये 4 इधर हो जाएगी, ये 3 इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 दिन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी उसी काम को कितने दिन में करता है। ये जो समय दिया गया है, ये दिया गया है कि ये पूरा काम 30 दिन में करता है, बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो इसी तरह का पहला क्वेश्चन तो इसी तरह का करवाया था। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। इसकी क्षमता आ जाएगी 2 और इसकी क्षमता आ जाएगी 3। अब दोनों से मिलकर काम कराना है, टोटल काम 60 है और दोनों की कुल क्षमता हो जाएगी 5। 5 से जब भाग कराएंगे तो आ जाएगा 12 दिन। अर्थात जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में होगा। तो ये चीज बनाना समझ में आया कि नहीं आया? पहले इसको पूरे इन दोनों से पूरा काम करवाएंगे तब ये समय यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा गया है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिल करके किसी कार को 20 दिन में समाप्त कर रहे थे, इस तरह से हमने लिख दिया था। बी तथा सी मिल करके इसी काम को 15 दिन में समाप्त करते थे, इस तरह से लिख दिया। सी तथा ए मिलकर इसी काम को 12 दिन में समाप्त करते थे। सबसे पहला काम है इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60। यहाँ से इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 5।
अब आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले उसने पूछा है, इधर नोट करे दे रहे हैं, सबसे पहले उसने पूछा है कि जब तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, और बी अकेला काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, इनका समय पूछा गया है। तो अगर हमें ये पता करना है कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सबसे पहले हमें तीनों की क्षमता मिल जानी चाहिए। अगर तीनों की क्षमता मिल जाती है तो टोटल काम 60 दिया गया है, क्षमता से भाग करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो तीनों की क्षमता पहले कैसे निकालेंगे। इनको अगर हम तीनों को जोड़ें, एक ये ए है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इधर हमने तीनों को जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, और 4 3 7 5 12। यहाँ से अगर हम दो कॉमन लेना चाहें, a प्लस b प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक चीज ये देखो, a b c, यहाँ पर a प्लस b प्लस c बराबर क्या दिया गया है, a प्लस b प्लस c में 2 का गुणा दिया गया है, तब 12 क्षमता आई है। यानी कहने का यहाँ पर मतलब है कि a b c की क्षमता का यहाँ पर 2 बार गुणा कराया गया है, तब इसकी क्षमता। तो ये 2 से इधर हम इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे a प्लस b प्लस c, यानी इन तीनों की क्षमता कितनी दी गई है, 6 दी गई है। अर्थात इसके हिसाब से a प्लस b प्लस c तीनों की क्षमता कितनी है, 6। अब अगर हमें तीनों की क्षमता पता चल गई है कि 6 है, तो समय निकालना है, तो 60/6 कर देंगे तो तीनों की पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 10 दिन में पूरा होगा। तो पहला आंसर तो आ गया कि 10 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। अब हमसे उसने पूछा है कि बी की क्षमता, बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो इसके लिए हमें बी की क्षमता पता होनी चाहिए। हमें ये पता है कि तीनों की क्षमता 6 है। अगर हम यहाँ से ये निकाल दें कि a प्लस सी की क्षमता कितनी है, तो a प्लस सी की क्षमता भी हमने निकाली थी। a प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई थी, 5। अगर यहाँ पर 5 रख दें और b की क्षमता हमें निकालनी है 6 है, तो यहाँ से b की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी। अब हमें अगर b की क्षमता पता चल गई है, टोटल काम 60 है, तो b कितने दिन में काम पूरा करेगा, 60 दिन में काम पूरा कर देगा। तो एक आंसर इसका आ जाएगा 10 दिन और दूसरा आंसर आ जाएगा 60 दिन। यहाँ से अगर a का b पूछता तो a का भी निकाल सकते थे समय, और b का समय पूछेगा तो b का भी समय निकाल देंगे कि b कितने दिन में पूरा करेगा। इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि a की कार्य क्षमता b से दोगुनी है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति a है और दूसरा व्यक्ति b है। सबसे पहले उसने कहा है कि जो a की कार्य क्षमता है b की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर हम b की कार्य क्षमता 1 माने तो a की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि a की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता से दोगुनी है, 1 का दोगुना कराओ 2 आ जाएगा। ये इनके पावर का अनुपात हुआ। अगर हम यहाँ से समय का अनुपात निकालना चाहें तो एक फार्मूला भी हमने बताया था, P बराबर होता है W/T। यहाँ से देखो क्षमता और समय का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है कि नहीं होता है। यानी अगर आपको पावर का अनुपात पता है तो टाइम का अनुपात निकालने के लिए टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है। अर्थात यहाँ से टाइम का अनुपात अगर निकालोगे तो अनुपात सीधे आ जाएगा 1:2, क्योंकि क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अब उसने क्या कहा है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में a b से 10 दिन का समय कम समय लेता है। इसके हिसाब से इस a समय कितना लेता है, 1, b समय कितना लेता है, 2। इसके हिसाब से ये कितना समय कम ले रहा है, 1। 1 बराबर ही तो क्वेश्चन में दिया गया था कि 10 दिन है। अब वो हमसे पूछ रहा है तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम अलग निकाल दें कि a काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो a का समय है कितना, 1, तो 1 बराबर है कितना, 10 दिन। अगर हम यहाँ से निकालें कि b काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो b काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन में। 2 1 बराबर 10 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आएगा 20, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। अब अगर हम निकालें कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 20 है। दोनों की कुल क्षमता कितनी है, 3 है, तो 20/3 का हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7वें में इसी तरह से कहा गया a की कार्य क्षमता b से दोगुनी है। एक व्यक्ति a है, b है। पहले पावर का अनुपात दिया गया है कि a की कार्य क्षमता b से दोगुनी है। अगर इसको 1 ले लें तो ये हो जाएगा 2। आगे तो यहाँ से हम तुरंत समय का अनुपात निकाल सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
आगे उसने कहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो कि उसने कहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो कुछ लोगों के मन में आया होगा कि एक समय ले रहा है, बी 2 समय ले रहा है, सीधे 3 बराबर 14 के करा दें। तो ये चीज नहीं होती है। किया क्या जाता है, देखो किस तरह से होगा। ए समय 1 ले रहा है, बी समय 2 ले रहा है, तो इनकी दोनों की क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1। इसके हिसाब से निकालेंगे कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर के 2/3 में ही तो करेंगे। टोटल काम 2 है, दोनों की कुल क्षमता 3 है। तो ये 2/3 बराबर होगा किसके, 14 के होगा, 14 दिन के। तो 2 सत्ते 14, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 21 दिन के आ जाएगा। अब वो हमसे जो पूछेगा, उसने कहा है कि ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है, एक समय ही तो ले रहा है, तो 1 बराबर ही तो 21 दिन निकाला है। अगर पूछता बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोनों तरफ 2 का गुणा करा दे तो 42 दिन आ जाता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर 21 दिन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। नोट कर लेंगे, ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। नोट कर लिया। सबसे पहला काम, दोनों की अलग अलग क्षमताएं, मतलब पहले टोटल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100, इसकी क्षमता 5 आ जाएगी और इसकी क्षमता 4 आ जाएगी। अब देखो कहा गया दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसमें एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। कहा गया दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के काम करते कितने दिन है, तो 5 दिन काम करते हैं। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। इसके बाद कहा गया फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी यहाँ से क्या करता है, बी काम छोड़कर चला जाएगा। तो आगे का जो भी काम होगा ये कौन करेगा, ए करेगा कि नहीं करेगा। शेष काम जो भी बचेगा वो पूरा करेगा ए। यही कहा भी गया है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ का समय पूछा गया है। सबसे पहले हम ये निकाल लें कि ए और बी दोनों 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो ए और बी दोनों की कुल क्षमता निकालें तो 5 4 9 आ जाएगा। अर्थात ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 45 काम पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना निकालना समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज ध्यान देना, क्षमता का मतलब होता है प्रति इकाई किया गया कार्य। अगर समय घंटे में है तो क्षमता का मतलब 1 घंटे में किया गया काम। अगर समय दिन में है तो अगर समय दिन में दिया गया है, अगर उनकी क्षमता देखते हैं तो क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य। यहाँ देखो समय दिन में चल रहा था, तो अगर हमने ए और बी दोनों की क्षमता निकाली तो आया ए और बी दोनों की क्षमता आई 9। अर्थात ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। काम कितने दिन करना है, 5 दिन। तो कितना काम हो जाएगा, 45 काम। टोटल काम था कितना, 100 काम था, 45 काम हो गया। तो यहाँ पर काम करने के लिए केवल 55 काम ही तो बचा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये 55 काम करना किसको है, ए को करना है। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ये अपनी क्षमता से ही तो करेगा। हमें टोटल काम पता है, ए की क्षमता 5 पता है, तो 5 से भाग करा देंगे तो कितना दिन का समय लग जाएगा। यही चीज उसने पूछा था कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, 11 दिन में। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर 5 दिन ये भी जोड़े जाएंगे, 11 दिन ये भी जोड़े जाएंगे, पूरा काम 16 दिन में होगा, शेष काम 13 दिन में पूरा करेगा। इस तरह से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से नोट काम करें। ए कितना दिन समय ले रहा है, 7 दिन। बी समय कितना ले रहा है, तो बी समय ले रहा है 8 दिन। सबसे पहला काम, दोनों की अलग अलग क्षमताएं। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम जो आएगा 56 आ जाएगा, इसकी क्षमता 8 आ जाएगी और इसकी क्षमता 7 आ जाएगी। इतना बेसिक करना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। क्या कहा गया है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य। कहने का मतलब है कि पहले दिन अगर ए ने काम किया है तो दूसरे दिन ए नहीं करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, यही क्रम जारी रहेगा। यानी कहने का मतलब कि एक दिन पहले ए काम करेगा, फिर एक दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। इसी तरह से ये डायग्राम चलेगा। यानी एक दिन छोड़कर, यानी बारी बारी से ही तो काम करेंगे।
एक दिन अगर ए छोड़ेगा तो फिर बी काम करेगा, फिर बी छोड़ेगा एक दिन तो ए काम करेगा। तो एक चीज देखिए, ए प्लस ए और बी इसी क्रम में बार बार डाटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं कि ए और बी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा होगा। ये एक चक्र हुआ, देखो ए बी हुआ, फिर ए बी हुआ, फिर ए बी हुआ, यही क्रम तो चलता रहेगा। तो सबसे पहले एक दिन का समय ये है, एक दिन का समय ये है, तो ये टोटल 2 दिन का समय ले लेंगे और ये काम कितना पूरा कर देंगे। तो एक दिन में अपनी क्षमता के बराबर ही तो काम करेगा। तो ये एक दिन में 8 काम करेगा और ये एक दिन में 7 काम करेगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये 2 दिन में 15 काम कर देंगे कि नहीं काम करेंगे। इतनी बात लिखना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमने बताया था कि क्षमता का मतलब ही होता है एक दिन का काम, और एक दिन का काम ही तो हम यहाँ पर हमने लिखा है 8 काम। क्योंकि क्षमता बराबर क्या हमने बताया था कि एक दिन का काम, तो एक अगर हम एक दिन का काम लिखना चाहते हैं मतलब उसकी क्षमता लिख दें। बी का हम एक दिन का काम लिखना चाहते हैं, बी की हमने क्षमता लिख दी है। 2 दिन का इन्होंने समय लिया, टोटल काम कितना कर दिया? 15 काम। अब एक चीज देखो, हमें टोटल काम 56 करवाना था। तो बताओ अगर हम 15 में कोई ऐसी किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि ये 56 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि 15 गुणा करने से नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम होगा इसको 56 के नजदीक पहुंचाएंगे। तो 56 के नजदीक पहुंचाने के लिए हम 15 में कितना गुणा करें तो 56 के नजदीक पहुंच जाए। तो 4 बार करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार करेंगे, इधर भी 3 किया तो इधर भी 3 किया। कहने का मतलब कि 6 दिन का समय व्यतीत हो गया और काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। उसने एक चीज ये भी कहा था कि सबसे पहले ए कार को आरंभ करता है, तो यानी सबसे पहले ए का नंबर आता है। तो ए कहेगा कि हम एक दिन का समय दे देंगे और काम कितना पूरा करेगा? ए 8 काम। तो देखो क्या अब काम पूरा हो रहा है क्या? हाँ, तो अब देखते हैं कि क्या। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 53 काम। 53 काम और समय कितने दिन का हो गया? 7 दिन का। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब देखो 7 दिन का हो गया तो ए का नंबर एक बार तो हो गया, अब नंबर आएगा किसका? बी का। तो बी काम, और बी के लिए काम बचा कितना है? टोटल काम 56 है, 53 काम हो गया। इसके लिए 3 काम करने के लिए ही तो बचा है, देखो। तो ये इसको 3 काम करना है। बी को काम कितना करना है? 3 काम, और बी के काम करने की क्षमता कितनी है? 7, अर्थात इसको समय 3/7 दिन ही तो लगेगा। अब देखो टोटल काम हो गया, इधर ये हो जाएगा 56 काम और ये सही बटे में आ जाएगा 7 सही 3/7 दिन, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सही 3/7 दिन। ये एक अलग टाइप है। जब प्रश्नावली करोगे तो इस तरह कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक अलग टाइप ही है, जिसको बोलते हैं बारी बारी वाले क्वेश्चन। जब प्रश्नावली देखोगे तो एक ये सब यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको बारी बारी वाला टाइप है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 सही 3/7। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये भी एक अलग टाइप है। करने का तरीका देखो किस तरह से किया जाता है। 2 आदमी तथा 3 लड़के हैं, तो 2 आदमी के लिए हम 2m लिख देंगे। 3 लड़के हैं यानी 3 लड़कों को हम b से व्यक्त कर देंगे, आदमी को m से व्यक्त करेंगे। 2 आदमी तथा 3 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में, तो 10 से गुणा करा दिया, बराबर 3 आदमी तथा 2 लड़के, तो 3m। 3 आदमी तथा 2 लड़के ये काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में। अभी देखो यहाँ पर हमने समय का इसमें गुणा क्यों कराया है? क्योंकि सवाल क्वेश्चन पढ़ो कहा गया 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर किसी कार को 8 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों के काम सेम है कि नहीं सेम है? कार दोनों के सेम है। फार्मूला ध्यान करो, P बराबर W/T। फार्मूला यहाँ से अगर हम W बराबर निकालना चाहें तो P × T होता है कि नहीं होता है? ये तो इनकी क्षमताएं दी गई है और ये इनका समय दिया गया है। तो क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय ही तो काम होता है। तो यहाँ से भी काम आया और यहाँ से भी काम आया, दोनों के काम बराबर हैं, इसलिए बीच में बराबर चिन्ह लगा दिया गया है। अब सबसे पहले देखो इनकी क्षमताओं में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? ये 2m, 2 से अगर हम देखें 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा और इसमें ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे तो 10m प्लस 15b बराबर 12m प्लस 8b। इतना करना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से m को एक तरफ करेंगे और b को एक तरफ करेंगे, तो ये 15b हो जाएगा, तो ये 7b हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
15 में 8 घटाएंगे 7 भी आ जाएगा, और 12 में 10 घटाएंगे 2m आ जाएगा। इतना करना समझ में सबको आया कि नहीं आया? ये संबंध निकालना समझ में आ गया होगा। इसका इसके साथ गुणा कराया गया, इसका इसके साथ गुणा कराया गया, फिर पक्षांतर कर दिया गया, m को एक तरफ किया गया, b को एक तरफ किया गया। इतना करना समझ में आ गया होगा। अर्थात हमने निकाला कि 7b बराबर 2m। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को एक चर में परिवर्तित करेंगे। कहने का मतलब है कि चाहे यहाँ पर m की वैल्यू रख के टोटल m में बना लो, चाहे b की वैल्यू रख के टोटल b में बनाओ। तो हमें देखो 2m बराबर, हमें पता है कि 7b है, तो सीधे यहाँ पर हम 2m की जगह कितना रख दें, 7b रख दें। तो 2m की जगह 7b रखोगे तो 7b ये हो जाएगा, और ये 3b दिया था पहले ही, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। अर्थात 10 लड़के काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी काम को उसने पूछा है कि 2 आदमी तथा 1 लड़का, 2 आदमी तथा 1 लड़का, यहाँ भी इनको दोनों को b में ही चेंज करेंगे। तो 2m की जगह हम कितना रख सकते हैं, 7b प्लस 1b बराबर ये हो जाएगा 8b। तो पूछा गया 8 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हम मान लीजिए x दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/8। 100/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2 दिन। अर्थात x की वैल्यू कितनी आई है, 12 सही 1/2 दिन, अर्थात 12.5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो हमने यहाँ पर 8p लिख दिया। 8 पुरुष काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 8 महिलाएं इसी काम को 32 दिन में पूरा करती हैं। तो इतना लिखना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से सबसे पहले हम m और p के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखो किस तरह से, सबसे पहले क्या होगा, 8 से तो ये 8 ये खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4/32, 4 पंचे 20। हमने देखा कि 5p बराबर 8m की है कि नहीं है, 5p बराबर 8m। इतना करना समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे उसने पूछा है इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं। हमको पता है कि 5p की जगह हम कितना रख सकते हैं, 8m रख सकते हैं। तो 5p यहाँ पर 8m रखा, ये 8m ऑलरेडी पहले से ही था, ये हो गया तुम्हारा जाके 16m। यानी लास्ट की कंडीशन को हमने टोटल m में चेंज किया है। तो यहाँ से भी हम m की कंडीशन ही उठाएंगे। यहाँ पर कहा गया था 8 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा करती थी, 32 दिन में। तो निकालना है कि 16 महिलाएं कितने दिन में, हमने मान लिया x दिन में करेंगी। 16 दुनाई 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 दिन। अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 16 दिन। अर्थात पूछा गया है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर इसे 16 दिन में पूरा करेंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर को भी अच्छी प्रकार से खत्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नल तथा टंकी जो चैप्टर दिया गया है उसके एग्जाम्पल एक करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लग रहा हो कि इस वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।